सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं ऋषि पाल दून। आज हम पहुंचे हैं बहुत पवित्र धाम पे, पुर धाम पर, और हमारे साथ बैठी साध्वी जी। और आपको एक विशेष बात बता दूं, बहुतों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि भाई साध्वी धाम छोड़गी या बंद होगी। धाम कभी बंद नहीं होता, धाम की केवल बदली हो सकती है, ये कभी बंद नहीं हो सकता। और बाकी विस्तार से साध्वी जी बताएंगी इनकी रूपरेखा क्या है, किस तरह का कार्यक्रम है और कुछ बदलाव किया है ना किया है। आइए मेरे साथ। आदेश जी। साध्वी जी, आपने पता है काफ़ी भक्तों के कमेंट हमारे पास पहले भी आते हैं, और फिर भी बता दूं, भाई पहले तो ये पूछते साध्वी जी का धाम बंद हो गया या खुला है, इसके बारे में बता दो। पहले बात तो मैं कहना चाहूँगी कि टोरादून साहब भी हमारे पास 2 महीने में आए हैं, तो आज हम वीडियो इनको बाइट दे रहे हैं। और धाम बंद नहीं हुआ है। ये जो धाम है ये पुर धाम पे है, यहीं सभी झाड़े लग रहे हैं। जो सोमवार को फड़का लगता है वो भी, मंगलवार को झाड़े का लगता है वो भी, और बृहस्पतिवार का भी, और शनिवार का भी, और रविवार का भी। 5 झाड़े यहीं पे हैं और मैं पुर धाम ही मिलूंगी सभी को। मतलब पूरे हफ्ते आप पुर धाम में लोगे? हाँ, शुक्रवार को बस मैं जुई जाती हूँ, उस दिन शुक्रवार को जुई जाती हूँ। हाँ जी। बाकी 6 दिन आप यहाँ पुर धाम में मिलोगे? हाँ जी। तो जी, पहले आप जैसे बीच में शनिवास भी गए, वो बुध शैली बोलते हैं, वहाँ का आपने बंद कर दिया जाना? हाँ जी। वहाँ नहीं जाओगे? हाँ जी। वहाँ ऐसी क्या बात हुई? बात कुछ नहीं हुई, ना ही मेरा किसी से वैर भाव, ना ही मैं किसी से करती हूँ। अच्छा, कोई मुझसे ही कर लेता है, पर मैं किसी से नहीं करती हूँ। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि शनिवास मोड़ पे हम गए थे, बुद्धशैली गांव की वो जमीन थी। हाँ जी। तो वहाँ ना तो मुझे कोई परेशानी हुई, हाँ ना कोई बात हुई। तो जो सत्यनारायण भगत जी हैं वो मेरे बड़े भाई के समान है। मैंने पहले भी काफी वीडियो में बोला है, और आज भी मैं कहना चाहती हूँ। देखो, मैं जब से वहाँ बैठी थी तो वहाँ तभी से मुझको मतलब कि इतनी गलानी होने लगी थी इस बात को लेके कि मेरी वजह से ना तो लोग मेरे पास आ रहे थे और ना ही उनके पास जा रहे थे। ठीक है, तो मेरी वजह से मैं उनके भी क्यों काम को खराब करूं, क्यों ओम बन्ना की आस्था को खराब करूं। तो मैंने फैसला ये किया, वहां लोग मुश्किल से 50 या 100 के करीब पहुंच रहे थे। तो चाहे वो किसी कारण से भी हो, इलेक्शन का कारण हो, नवरात्रों का कारण हो, कनागत का कारण हो, या कुछ भी कारण हो सकता है, या कोई खेती बाड़ी में लग रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा कि वो भीड़ मेरी वजह से कम हुई है। कहाँ 70,000 और कहाँ 700 आदमी, कहाँ 100 आदमी। तो वो भीड़ का उनका कुछ भी कारण रहा हो, पर मैं तो इस बात को अपने ऊपर लेती हूँ कि मेरे कारण सत्यनारायण भगत जी की भीड़ टूट गई है। तो मैं सभी भक्तों से, संगत से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से सभी ये बात कहना चाहूंगी कि जो भी शनिवास धाम पे जाता है, ओम बन्ना धाम पे जो जाता है, सत्यनारायण जी से जो झाड़ा लगवाता है, जिसके मन में ओम बन्ना की, सत्यनारायण भगत जी की जो आस्था है उसको बनाए रखते हुए अपने उसी धाम पे पहुंचे। मैंने बुद्धशैली मोड़ पर झाड़ा लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है, मैं वहां अब नहीं जाऊंगी। आज हम बुधवार है, तारीख बताइए, आज 9 नवंबर 2022। आज हम अपने पोस्टर भी ले आएंगे वहां से, और चिमटा त्रिशूल जो हमने लगाए हुए हैं वो भी ले आएंगे, क्योंकि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और ना ही मुझे बुद्धशैली वालों से कोई तकलीफ थी, ना ही शनिवास वालों से कोई तकलीफ थी, ना ही आसपास के गांवों से तकलीफ थी। और तकलीफ करने जो जति गुरु गोरखनाथ के उपासक होते हैं उनको तो तकलीफ करने वाले को 6 बार सोचना पड़ेगा। बाकी मेरे मन में ये फील हुआ कि मैंने गलत किया, तो मैंने उस जगह को छोड़ दिया है। अब सत्यनारायण भगत जी अपना काम, झाड़ा जो भी है, जैसा भी लगाते हैं वो आस्था से लगाएं और अब सबका भला करें। और जो वहाँ की जाने वाली भीड़ है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहाँ की भी है, वो वहाँ जाए, अपनी आस्था के अनुसार आराम जरूर होगा। तो मेरा तो यही संदेश है शनिवास के लिए और बुद्धशैली के लिए। अच्छा है, ऐसा जी रही बात श्रद्धालुओं की, चाहे आपके पास हो या सत्यनारायण जी के पास हो, अभी पहली बात तो काम का टीम था, और दूसरी बात इलेक्शन का टीम है, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, मेंबर, सरपंच, इनकी वजह से श्रद्धालु कम हो रहे हैं। अब ये 25 तारीख को समाप्त हो जाएंगे सभी इलेक्शन, उसके बाद आपके पास भीड़ श्रद्धालुओं की और बढ़ जाएगी। तो जी अगली बात ये है, अभी आपने कहा भाई वहाँ नहीं जाएंगे, और आगे सिर्फ आप दाम यहीं रखोगे या दूसरी जगह भी इसको शिफ्ट करना चाहोगे दाम को? देखिए जी, अभी मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, पर अगर कोई आगे अपडेट आती है तो मैं जनता को मीडिया के जरिए ज़रूर बताऊंगी। जो यहाँ पुर धाम जति गुरु गोरखनाथ के धूणे पे आना चाहता है वो आदमी यहाँ पहुँच सकता है और अपने झाड़े लगवा सकता है। जो जैसी श्रद्धा से आएगा उसका वैसा ही काम होगा। श्रद्धा में ये नहीं है कि जो जैसे पैसे लेके आएगा, मैं पहले कहना चाहती हूँ ये बात। जो विश्वास से आएगा जति गुरु गोरखनाथ के धूणे पे, उसका काम जरूर होगा मन में श्रद्धा करके कि भाई हाँ मेरा काम बढ़ना है। और देखो जी, भीड़ का तो ऐसा है जिसका आराम होगा ना उसने कोई ना रोक सके।
जरूर पर आएगा। श्रीनिवास भी यही बात है कि जिसका आराम हुआ वो वहाँ जाएंगे। हाँ। पर किस कारण से भीड़ कम हुई कि भाई इलेक्शन लगा लो, खेती बाड़ी लगा लो, भाई वो बात चल रही है सब जगह। तो मुझे पर ऐसा लगा कि मेरी वजह से वहाँ सिस्टम खराब हुआ, तो मैंने उस जगह को छोड़ दिया। देखो जी, ये तो सब आप अपने नसीब की बात है, आपकी जाने से सिस्टम ख़राब नहीं हुआ। मैंने बताया ना भाई, ये तो इलेक्शन का कारण था। अच्छा जी, अगली बात, जैसे आपने कहा भाई जैसे आज बूझे का दिन है, तो आज बूझ आई होगा, किस टाइम तक होएगा? आज बुधवार का वार है, बुधवार को हम पूजा करते हैं। तो सुबह 8 बजे मैं बैठी थी पूजा पे, और अब 12 बजे मैंने 12 बजे नहीं है, अभी 10-5 मिनट बाकी है, तो मैंने जितने श्रद्धालु आए सबको निपटा दिया है। और हम पुरधाम पे सुबह 9 बजे से और 12 बजे तक ही पूजा निकालते हैं। और हम खुद मतलब कि जो हमें नंबर लिखवा के जाता है उसको कॉल करके बता देते हैं। हम लिमिट के ही बंदे लेते हैं, जिससे कि उनको भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानियाँ ना हो। अच्छा, एक बात आखिरी और जी, ये शराबियों के बारे में और बताना। हमारे पास काफ़ी कमेंट भी आते हैं, काफ़ी मिलते भी हैं। आपने लगभग ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, 2000 आदमियों की शराब चटा दी, यानी 2000 घर बस गए। तो शराब का वही सिस्टम है चटवाने का? हाँ जी, रविवार को झाड़ा लगता है। शराब, सुल्फे, गांजे, अफीम, कोकीन, ये ड्रग्स वगैरह का ये रविवार को यहाँ झाड़ा लगता है। और टोराडून जी हैं, श्री शिपाल भाई साहब हैं अपने, ये कह रहे हैं कि 2000, पर मेरे पास 12,200 लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है जो कि दारू छोड़ के जा चुके हैं। मैं लिखित में रखती हूँ हर अच्छा चीज़ जी, को। अच्छा जी। फल जिनके लगा है उनका भी लिखित में मिलेगा, जो ठीक हुए हैं उनका भी लिखित में मिलेगा, और जो दारू छोड़ के गए हैं, मोटे नशे छोड़ के गए हैं, उनका भी हमारे पास लिखित में रिकॉर्ड है। तो जी, मैं चाहूँगा कि हमारे श्रद्धालुओं के लिए एक शब्द आप और बताएं आशीर्वाद के रूप में। देखिए जी, मेरा नाम मोखरा साध्वी सोमनाथ है, और मैं हर तरीके के झाड़े लगाती हूँ, दारू भी छुटाती हूँ। अब मुझे लेके कोई भी बुतशैली मोड़ ना पहुँचे, सीधा श्रीनिवास जाए, जिसको जाना है वो, मतलब कि जो वहाँ की श्रद्धा के लिए है। अगर मेरे पास आना है तो पुरधाम आए, मैं आपको 6 दिन पुरधाम में ही मिलूंगी। जिस भी चीज़ का झाड़ा लगवाना है, बुझा निकलवानी है, दारू छुटवानी है, तो उसके लिए मुझसे पुरधाम आके मिलें। और जुई जो आना चाहता है वो जुई आके मिल सकता है। अगर जुई का झाड़ा हम भविष्य में बंद करते हैं तो उसकी अपडेट भी मैं मीडिया को ज़रूर दूंगी। तो जिनको नहीं पता है, भिवानी जिला, तहसील बवानी खेड़ा, गाँव पुर, हाँ। वो अपने मेरे इस दाम पे आ सकता है, झाड़े के लिए, दारू के लिए, या जो भी बात करनी है उसके लिए। हमारे मोबाइल नंबर है 90 50 42 99 94 98 11 34 31 32। जिसको भी आने में परेशानी है वो हमारे इन नंबरों पे कॉल करके पूछ सकता है। आदेश जी। ये थी हमारे साथ साध्वी जी, जिन्होंने अपने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताई। और बने रहिए टोराडून के साथ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।